हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को कवर करेंगे। देखिए, हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे थे। हमने डिस्पर्जन स्टार्ट किया था। डिस्पर्जन में मैंने आपको डिस्पर्जन का मतलब बताया था कि मतलब क्या होता है डिस्पर्जन का। फिर हम लोगों ने उसके मेथड्स के ऊपर आए। मेथड्स में एक हमारा रेंज वाला मेथड था जिसमें मैंने आपको रेंज बताया, इंटर क्वार्टाइल रेंज बताया, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बताया। इस तरह से मैंने चार आपको रेंज बताई थी, परसेंटाइल रेंज बताया था मैंने आपको। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक एक मैथमेटिकली मेथड वाला जो आया था, उसमें हमने मीन डिविएशन करा। और आज इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे हम पहुंच गए जहां पर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन पहले तो होता क्या है भाई, कुछ नहीं है, डिस्पर्जन निकालने का एक सिंपल मेथड है। अक्सर इसके क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स थोड़ी सी लापरवाही के कारण इसका गलत करके आते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, शॉर्टकट मेथड में कैसे होता है और डायरेक्ट मेथड में हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, हमने पहले मैंने उस दिन भी एक चीज आप लोगों को बताई थी, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन में ज्यादा अंतर नहीं है। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मोड निकाला जाता है। मैंने उस दिन बताया था आपको, एक हमने कहा था मीन डिविएशन, तो मैंने कहा था उसका सिंबल इस तरह, ये डिविएशन का सिंबल है एक्चुअली में, है ना। तो अब कैसे पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, मीन डिवीजन है। जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे तब सिंपल ये वाला सिंबल लगेगा मेरा, और जब मैं मीन डिवीजन करूंगी तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, अगर मीन निकाल रही तो एक्स बार, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन और मीन डिवीजन फ्रॉम मोड। तो पहला अंतर हमारा क्या आया कि मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीएशन में जो पहला अंतर है, मीन डिवीजन तीनों मेथड से निकलता है, आइदर मीन, मीडियन और मोड। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ एक मेथड से निकलता है, फ्रॉम मीन। देखिए मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है, ओनली फ्रॉम मीन। क्या मतलब है इस ओनली फ्रॉम मीन का, कि जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से निकलता है, फ्रॉम मीन। मीन डिविएशन की तरह हम इसको मीन, मीडियन, मोड नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम मीन। और अब हो गया, जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं सिर्फ ये वाला सिंबल हमारा काम में आएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन में जो हमारे अंतर थे वो क्या थे। मीन डिविएशन में इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस हम लोग करते थे, वहां नोट्स में आप लोगों ने लिखा हुआ है। यहां देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नॉट इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। मीन डिविएशन में प्लस और माइनस के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखते थे, हम लोग इग्नोर मारते थे, ये नोट्स में लिखा है मेरे। जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन में मैं इग्नोर नहीं करूंगी प्लस और माइनस के चिन्हों को। दो अंतर दिख गए हमारे को। अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स कैसे हैं हमारे। देखिए, एक काम की और चीज बता देती हूं। अब मैंने मीन निकाला, क्या निकाला मैंने, मीन निकाला। मीन मेरे दो प्रकार से आ सकता है, एक राउंड फिगर में और एक पॉइंट्स में। राउंड फिगर का मतलब क्या हो गया कि आपका 54, 55, 56, 5, 6, 7 इस तरह से आ रहा है, और दूसरा एक पॉइंट में 54.5, 56.6, 5.2। तो दो प्रकार से मेरा मीन का जो आंसर आएगा, कैसे हम उसको काम में लेंगे ये वाली बात देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। अच्छा, सीरीज मेरी वही तीनों रहने वाली है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। हमने लिखा इंडिविजुअल सीरीज, इफ एक्स बार विल कम इन राउंड फिगर, इन द सेंस ऑफ वो पूर्णांक में आए। राउंड फिगर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, 5, 6, 7, मतलब पॉइंट्स में ना आए वो हमारा। तो अगर मेरा मीन जो है राउंड फिगर में आता है, तब हम लोग डायरेक्ट मेथड काम में लेंगे। बहुत काम की चीज बता रही हूं, और ये चीज जो मैं बता रही हूं आपको, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए आसान भी है, वरना स्टूडेंट घूमता रह जाता है हमारा। ठीक है, अगर मीन मेरा राउंड फिगर में आ रहा है तो वी हैव टू अप्लाई द डायरेक्ट मेथड। ये कोई नियम नहीं है, ये मैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन आसान करने का तरीका बता रही हूं यहां पर मैं। ठीक है, अब हमारा इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में एक अंतर होता है एफ का, और कोई अंतर नहीं होता हमारा, सिर्फ एक एफ का अंतर होता है हमारा। देखिए फॉर्मूले में अंतर कहां आएगा देखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने कहा या तो आप कैपिटल एस डी लिखो, या फिर मैंने कहा स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल बनाओ आप, ये दोनों ही स्टैंडर्ड डिविएशन है मेरे। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। एफ तो होता नहीं है इंडिविजुअल सीरीज में, क्या है फॉर्मूला, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन होल का अंडर रूट, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन होल का अंडर रूट। ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। अगर मान लो यही मेरी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी
तो एफ और आ जाएगा इसमें। देखिए सामने प्रत्यक्ष में दिखा रही हूं आप लोगों को, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। देखो यहां पर सिर्फ डी स्क्वायर है, यहां पर मैंने डी स्क्वायर के साथ में एफ कर दिया, यहां पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। कोई अंतर है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में? सिर्फ एक एफ का अंतर आ रहा है, बाकी देख लो सेम फॉर्मूले हैं मेरे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में, होल का अंडर रूट। ठीक है, अब स्टेप्स, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूं स्टैटिस्टिक्स में स्टेप्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मुझे सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन चाहिए, तो भैया डी स्क्वायर निकालते कैसे हैं? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। भाई dx हम कैसे निकालते थे, याद करो जब हमने मीन पढ़ा था तो dx कैसे निकाला था? x माइनस एक्स बार, x माइनस ए अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब मैंने कहा अगर राउंड फिगर में आ रहा है तो x बार, और अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो a रख दूंगी मैं यहां पर, फिर मैं अज्यूम मीन से करूंगी उसको, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन पावर थोड़ी इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने d निकाला x माइनस एक्स बार, और फिर उसका स्क्वायर निकाला, क्योंकि यहां पर क्या चाहिए? d स्क्वायर चाहिए। फिर मैंने उसका स्क्वायर निकाला, मतलब जो पहले स्टेप में मैंने d निकाला था, d को d से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी तो d स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक क्लियर? एक चीज हमने पढ़ी, क्लियर हो गया हमारा। अच्छा, यहां पर अगर f होता है तो इसके स्टेप्स क्या हैं हमारे? देखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मुझे d चाहिए, यहां पर क्या है? एफ डी स्क्वायर है, तो मुझे क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू द जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में d निकाला वो यहां निकालूंगी मैं। d निकालने का फॉर्मूला क्या है? x माइनस एक्स बार। फिर क्या निकालूंगी? डी स्क्वायर निकालूंगी, वही d इंटू डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और अब जाकर इस डी स्क्वायर में f को मल्टीप्लाई करूंगी तो एफ डी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? आसान है चीजें, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो फिलहाल मैं ये वाला पोर्शन करवाने से पहले, शॉर्टकट को करवाने से पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहां पर। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, calculate standard deviation and its coefficient of the selling price of a particular model of radio sets at different shops। कह रहा है, क्या बोला उसने? एक रेडियो सेट के विशिष्ट मॉडल का विभिन्न दुकानों पर विक्रय मूल्यों का प्रमाप विचलन व उसका गुणांक ज्ञात करो। रेडियो सेट्स की बात कर रहा है वो, और विभिन्न दुकान बोल रहा है। कहता है एक दुकान ने इतने बेचे, दो ने इतने बेचे, तीन ने इतने बेचे, चार ने इतने बेचे, पांच ने इतने बेचे, ऐसे अलग अलग उसने बेचे हैं। तो एक दुकान ने 200 सेट बेचे, दो ने 400 बेचे, तीन ने 100 सेट बेचे, चार ने 500 बेचे। ये इंडिविजुअल नहीं है क्या? मान लीजिए हम 10 दुकानें यहां पर बैठे हुए हैं, मैं कहती हूँ भैया ये वाला मॉडल मैंने इतना बेचा, ये वाला मॉडल इतना बेचा मैंने, तो ये इंडिविजुअल हुआ ना कि ए शॉप ने इतना बेचा, बी ने इतना, सी ने इतना, इंडिविजुअल मेरा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है वो आपको, कह रहा है एक्स जो हमने रेडियो सेट्स बेचे हैं वो आपने बेचे हैं 210, 220, 225, 3 बार है 225, 225, 225, फिर 235, उसके बाद में 240, 250, 270 और 290। ठीक है भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज से मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट का है या कॉन्टिन्यूअस का है। हेडिंग में उसने बोला था कि एक रेडियो सेट के विभिन्न दुकानों पर विक्रय की गई मात्रा, यही बोला है ना उसने क्वेश्चन में। तो ये मात्रा बिकी है। अब हम सीरियल नंबर देख लेते हैं कि कितनी दुकान है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दुकानों का आपको डेटा गिवन है कि एक दुकान ने 210 रेडियो सेट्स बेचे हैं किसी एक पर्टिकुलर मॉडल के, दूसरी दुकान ने 220 बेचे हैं, तीसरी दुकान ने इतने बेचे हैं। तो सबसे पहले तो स्टैट्स में कोई सा भी चैप्टर होगा हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज आपको समझ में आ रही है यहां पर। अब हम बात करते हैं, अगर ये इंडिविजुअल सीरीज है और उसने कहा आप स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज में भैया? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। डिपेंड तो ये करता है कि मैडम आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि मीन डिसाइड करेगा कि शॉर्टकट मेथड काम में आएगा या डायरेक्ट मेथड काम में आएगा। हमने स्टार्टिंग में ये बात करी थी कि शॉर्टकट या
डायरेक्ट मेथड काम में आएगा। हम बात करते हैं अभी, पहले मीन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखो एक्स बार, मीन तो सिंपल निकाल लो, डायरेक्ट मेथड से निकाल लो भाई मीन। तो क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही फॉर्मूला बता रखा है मैंने। एक्स मेरे पास में गिवन है, इसका सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। हम टोटल कर लेते हैं इसका, 210 प्लस 220 प्लस 225 तीन बार, 225 225 225, फिर 235 240 250 270 और 290। हमारे पास में एक्स बार आ रहा है 2390, 2390। सबसे पहले क्या निकाल रही हूं, मीन। सिग्मा एक्स कितना है, 2390 डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब क्या होता है, टोटल सीरियल नंबर। कितने दुकानें हैं, 10। तो हमारा जो मीन निकल के आया 239, ध्यान देना इस बात को, मीन क्या निकल के आया मेरा 239। अब हमने ऊपर क्या लिखा था, अगर मीन राउंड फिगर में आएगा तो हम लोग डायरेक्ट मेथड काम में लेंगे। तो ये देख लो मीन राउंड फिगर में आया, राउंड फिगर में पॉइंट्स में तो कब होता है, जब 239.1234 इस तरह से कुछ होता है हमारा। तो राउंड फिगर में आते ही हम लोग कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट मेथड। ये मेरा कौन सा मेथड है, डायरेक्ट। ये कौन सा मेथड है मेरे यहां पर, शॉर्टकट मेथड। मैं यहां पर लिख देती हूं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है मेरा, डायरेक्ट मेथड। क्या फॉर्मूला है भैया, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन होल का अंडर रूट। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन होल का अंडर रूट। यहां तक समझ में आ रहा है। अब हमने कहा था स्टेप, सबसे पहले मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, डी चाहिए। हमने निकाला यहां डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये रहा स्टेप, एक्स माइनस एक्स बार। हमने यहां लिखा डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार कितना है 239, 239। स्टेप्स को थोड़ा फॉलो करोगे ना तो आसान है स्टेप्स, ठीक है। एक्स ये रहा और एक्स बार 239। प्लस और माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। 210 में से 210 माइनस 239 कितना आया भाई, माइनस का 29। 220 माइनस 239 19, माइनस का 19। 225 माइनस 239 माइनस का 14, ये भी माइनस क्योंकि सारे ही 225 हैं, माइनस 14, ठीक है। 235 माइनस 239, 235 माइनस 239 माइनस का 4। 240 में से 239 घटाएंगे, प्लस का 1, अब प्लस की सीरीज चालू हो गई यहां पर, प्लस 250 माइनस 239 प्लस का 11, 270 माइनस 239 31 प्लस का 31, और 290 में से माइनस 290 माइनस 239 प्लस का 51, प्लस का 51, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था भैया, डी स्क्वायर। हमने क्या निकाला है अभी, डी। मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकलता है भैया, डी स्क्वायर निकालने के लिए हमें डी को डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी को डी से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, माइनस 29 इंटू माइनस 29, क्या आंसर आ रहा है हमारा, 29 इंटू 29, 841 प्लस का, 841 प्लस का, फिर 19 इंटू 19 361, फिर 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 196। अब ये भी 196, ये भी 196 और ये भी 196, क्योंकि तीन जगह मेरा माइनस 14 था यहां पर। 4 चौक 16, एक एकम एक, देखो 11, अब प्लस का हमारी वैल्यूज आ रही हैं, 11 इंटू 11 121, 31 इंटू 31 इंटू 31 961 प्लस का, और 51 इंटू 51 2601, 51 इंटू 51 2601, 2601। हमने डी स्क्वायर निकाल लिया, डी को डी से मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूला क्या था, डी स्क्वायर, उसके आगे क्या लिखा है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। 2601 प्लस 961 प्लस 121
प्लस 1 प्लस 16 प्लस 196 प्लस 196 कितने 3 बार है 196 196 और 361 और लास्ट में 841 ये हमारा आएगा 5490 कितना आ रहा है मेरा 5490 यहां तक आ रहा है हमारा ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर मेरे पास में 5490 आया मैंने लिखा 5490 डिवाइडेड बाय एन कितना है इंडिविजुअल सीरीज में टोटल सीरियल नंबर 10 तो मैंने लिखा 10 और होल का अंडर रूट 5490 डिवाइडेड बाय 10 आपका आंसर आ रहा है 549 इसका अंडर रूट आप लोग बिना कैलकुलेटर को इसको कर नहीं सकते हो तो इसका अंडर रूट आ रहा है आपका 23.43 फाइनली आंसर मेरा कितना आ रहा है 23.43 हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आ रहा है ठीक है भाई। अब एक चीज और जब मैंने इसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा था एक तो स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा था और एक इसने पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा दूसरा पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है जो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है वो डिवाइडेड बाय मीन ठीक है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार भैया स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 23.43 मैंने लिखा 23.43 और मीन कितना है मेरा मीन हमने निकाला था 239 फाइनली आंसर मेरा कितना आ रहा है 23.43 डिवाइडेड बाय 239 आंसर आ रहा है हमारा कोएफिशिएंट का 0.098 ये हमारा कोएफिशिएंट का आंसर आ रहा है। और अब हम इंडिविजुअल सीरीज में ही शॉर्टकट मेथड पे आते हैं एक बार हम लोग शॉर्टकट मेथड को देखते हैं ये कब काम में लेना हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। देखिए हमने क्या लिखा है व्हेन एक्स बार विल कम इन पॉइंट्स जब एक्स बार मेरा पॉइंट्स में आ गया। देखो एक चीज समझो अगर एक्स मेरा एक बार रफली आप लोगों को एक चीज समझाती हूं मान लो रफली मेरा 2 3 4 8 9 7 6 ये मेरा क्या है एक्स दे रखा है ठीक है। अब मैंने कहा एक्स बार पॉइंट्स में आए 2.3 या 2.5 कर लेते हैं हम लोग पॉइंट्स में आए और एक एक्स बार मेरा मान लो राउंड फिगर में आए निकालना तो मुझे डी है ना। अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई एक्स माइनस एक्स बार दो में से दो घटाऊंगी आसानी से निकल के आ रही है मेरी कैलकुलेशन 3 में से 2 घटाया आसानी से मेरी कैलकुलेशन निकल के आ रही है यहां पर लेकिन जब मैं पॉइंट्स में घटाने जाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन है थोड़ी कैलकुलेशन पावर मेरी बढ़ जाएगी तो इसलिए हम लोगों ने आसान तरीका निकाला कि अगर एक्स बार मेरा राउंड फिगर में आता है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड काम में लेंगे लेकिन एक्स बार अगर मेरा पॉइंट्स में आ रहा है तो मैं शॉर्टकट मेथड काम में ले रही हूं। हमने लिख रखा है नोट्स में व्हेन एक्स बार विल कम इन पॉइंट्स देन शॉर्टकट मेथड शुड बी अडॉप्टेड ओके। फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन 1/n आपको किताब में बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं मैंने सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला आपके लिए चुन के रखा है स्टैंडर्ड डिवीजन 1/n सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर होल का अंडर रूट। अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो हमारा शॉर्टकट मेथड से समझ में आए हमारे को। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है निम्न सारणी में प्रस्तुत समंक बीकॉम की एक परीक्षा के लिए क्रमांक 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों से संबंधित है मतलब 10 स्टूडेंट मेरी क्लास में हैं जिनके मार्क्स ऑप्टेंट गिवन है मुझे ठीक है। लघु रीति द्वारा प्रमाप विचलन वो तो इसने बोल दिया शॉर्टकट मेथड से निकालो अदरवाइज हमें डिसाइड करना है कि शॉर्टकट से निकालेंगे डायरेक्ट से निकालेंगे। कहते हैं रोल नंबर कितने हैं 10 हमने लिखा सीरियल नंबर मेरे पास में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स जो ऑब्टेंट किया है वो कितना कितना किया है इन्होंने 43 48 43 48 65 57 65 57 31 60 37 48 78 और 59 फिर से आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ये मान के करो कि यार हम तो अभी जो शरण पढ़ा रही है वो पहली बार पढ़ा रही है। हमने कहा भैया स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है कुछ नहीं होता भैया इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस तीनों में निकलती है एक बात।
अब इसमें इंडिविजुअल भी है, डिस्क्रीट भी है, कहां गया ये डिस्क्रीट और ये कॉन्टिन्यूस, तीनों सीरीज है। दो मेथड है, डायरेक्ट और शॉर्टकट। डायरेक्ट कब लगेगा अभी बता देते हैं, शॉर्टकट कब लगेगा वो भी अभी बता देते हैं भैया। हमने लिखा है डायरेक्ट कब लगेगा, जब मेरा मीन राउंड फिगर में आए, पूर्णांक में आए। शॉर्टकट कब लगेगा, जब हमारा मीन पॉइंट्स में आए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए पहला स्टेप मेरा मीन का है, मीन चेक करते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया, स्टूडेंट हमारे हैं और ये इनके मार्क्स ऑब्टेंड हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज है कि राम का रोल नंबर 1 है, इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है, इसके, तो इंडिविजुअल पहचान हो रही है ना मेरी, इंडिविजुअल सीरीज है मेरी। इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। फॉर्मूला हमने जब मीन मीडियन मोड पढ़ा था तब हमने ये बात पढ़ी थी, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। तो ये रहा मेरे पास में एक्स, इसका टोटल कर ले, सिग्मा एक्स निकल के आ जाएगा। करते हैं भैया, 43 प्लस 48 प्लस 65 प्लस 57 प्लस 31 प्लस 60 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 78 प्लस 59, ये आया मेरा 526। जो बोला उस हर एक बात को अभी प्रूफ करूंगी मैं। हमारा एक्स बार कितना आया, सॉरी एक्स बार नहीं, सिग्मा एक्स कितना आया 526। हमने लिखा 526 डिवाइडेड बाय एन। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब टोटल सीरियल नंबर कितने हैं, 10। मेरा मीन कितना आया भैया 52.6। मीन कितना आ रहा है 52.6। हमने क्या कहा था, मीन अगर मेरा पॉइंट्स में आए तो हम शॉर्टकट मेथड काम में लेते हैं। तो अब समझ में आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में राउंड फिगर में आया था 239, तो मैंने डायरेक्ट मेथड काम में लिया था। अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड काम में लेंगे। क्या फॉर्मूला है भैया, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन। ये रहा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन। फिर सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, इसमें से माइनस करूंगी, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। दोनों बातों में अंतर होती है ना, अंतर है ना। और होल का अंडर रूट, 1 अपॉन एन को बाहर रखूंगी मैं, ये देखिए 1 अपॉन एन को बाहर रखा मैंने, होल का अंडर रूट। अब हमें अगर फॉर्मूला पता होगा तो हमें पता है यार क्या क्या निकालना है। क्या चाहिए मुझे चाहिए डीएक्स। डीएक्स कैसे निकालते हैं याद करो, डीएक्स एक्स माइनस ए। भाई अब मैं एक्स बार नहीं बोलूंगी। एक्स बार क्यों नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि एक्स बार तो मेरा पॉइंट्स में आया है। अब अगर मान लो 43 माइनस 52.6 तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो शॉर्टकट मेथड में मैं अज्यूम्ड मीन लूंगी, ए का मतलब अज्यूम्ड मीन। तो हमने कहा एक्स माइनस ए, और ए क्या लूंगी, हमने अक्सर कहा था अज्यूम मीन हमेशा एक्स में से करते हैं और ऑलमोस्ट बीच की वैल्यू करते हैं, या तो 31 कर लो या 60 कर लो। तो राउंड फिगर में 60 कर लेते हैं अपन। तो हमने कहा ए इज इक्वल टू 60। एक बात क्लियर। फिर हमने कहा था स्टैंडर्ड डिविएशन में प्लस और माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखते हैं हम। तो करते हैं भैया एक्स माइनस ए, 43 माइनस 43 माइनस 60 माइनस का 17, माइनस का 17, 48 माइनस 48 माइनस 60 माइनस का 12, 65 माइनस 60 प्लस का 5, ठीक है, 57 माइनस 60 माइनस का 3, ठीक है, और 31 माइनस 60 माइनस का 29, सही है क्या, माइनस का 29, ठीक है, 60 माइनस 60 0, 37 माइनस 60 37 माइनस 60 माइनस का 23, 48 माइनस 60 48 माइनस 60 माइनस का 12, 78 माइनस 60 प्लस का 18, सही है, प्लस का 18, और 59 माइनस 60 माइनस का 1। यहां तक क्लियर। हमने क्या निकाला अभी, dx निकाला हमने, यहां तक क्लियर। अब हमें क्या चाहिए भैया, हमने dx निकाल लिया, अब मुझे चाहिए d स्क्वायर एक्स। देखिए स्टेप्स देख लीजिए आप। सबसे पहले dx, अभी ये मत बोलना मैडम शॉर्टकट है, तो ये भी तो शॉर्टकट ही है, हमने स्टेप्स एक जगह लिख दिए। सबसे पहले dx निकाला, फिर चाहिए मुझे, अभी f छोड़ दो, मुझे चाहिए dx स्क्वायर, या ये तो आपका क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, यहां पर मुझे क्या चाहिए, dx स्क्वायर चाहिए। तो हमने यहां लिखा dx और d स्क्वायर x। ये कैसे निकलता है, dx इंटू dx कैसे निकलता है, dx इंटू dx, dx इंटू dx, 17 इंटू 17, सही है ना, हाँ 17 इंटू 17 प्लस का 289, सही है भाई,
289, 12 144 आना चाहिए, प्लस का 144, 5 25, 3 3 9, 29 इंटू 29, 841, 0, 23 इंटू 23, 5 2 9, 12 12 144, 18 इंटू 18, 324 और एक एकम एक। सही है यहां तक? फॉर्मूला पकड़ लो कि फॉर्मूले में क्या चाहिए और उससे आंसर हमारा निकल के बड़े प्यार से आएगा। उसने कहा भैया dx चाहिए और डी स्क्वायर एक्स चाहिए, मतलब एक तो dx चाहिए और एक डी स्क्वायर एक्स चाहिए। मैंने दोनों चीज निकाली, dx भी और dx स्क्वायर भी निकाल लिया। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, पहले डी स्क्वायर एक्स का टोटल करते हैं हम लोग। देखते हैं 289 प्लस 144 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 841 प्लस 529 प्लस 144 प्लस 324 और प्लस 1। हमारा आंसर आ रहा है भाई 2306, 2306। सही है। फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, 1/n, 1/n कितना है भैया? टोटल सीरियल नंबर 10, तो मैंने लिखा 1/n में 10। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है? 2306, हमने लिखा 2306 इंटू n भी है, n कितना है? वही 10, तो मैंने लिखा 10। तो एक ग्रुप तो मेरा ये खत्म हो गया, माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। भैया डी एक्स का है, ये रहा, इसका मैंने सिग्मा तो किया ही नहीं, तो इसको और कर लेते हैं। अब प्लस प्लस को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस वालों को अलग जोड़ लेते हैं। चलिए पहले माइनस वालों को कर लेते हैं। 17 प्लस 12 प्लस माइनस 3 और 29, 3 और 29 और 23 और 12 और 1 है ना, तो ये आया हमारा 97। माइनस का तो 97 है मेरा, और प्लस का कितना है भाई? प्लस को देख लेते हैं, 5 और 18 23, बस इतना ही है। प्लस का मेरे पास में 23, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है ना, तो 97 माइनस 23, आंसर आया माइनस का 74। क्या आया मेरा? माइनस का 74। हमने यहां लिखा dx कितना है? माइनस 74 का स्क्वायर चाहिए मुझे, माइनस 74 का स्क्वायर चाहिए मुझे यहां पर। ठीक है, और होल का अंडर रूट। चलिए फिर से करते हैं, 1/10, 2306 इंटू 10, तो 23060, 23060। इसमें से एक मेरा ब्रैकेट खुल गया ना, इसमें से माइनस करूंगी 74 का स्क्वायर, माइनस 74 का स्क्वायर, तो वही माइनस माइनस प्लस 74 इंटू 74, ये आया आपका 5776, 5476, 700 नहीं 476, और होल का अंडर रूट। फिर से करते हैं, 1/10, और अभी अंडर रूट पहले खोलेंगे, फिर इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आया 23060 माइनस 5476, ये आया 17584, और 17584 का अंडर रूट कितना होता है भैया? 132, 1/10 इंटू 132 की जगह इसको 33 ले लो, क्योंकि 132.60 है, तो वो 133 ही हो गया राउंड फिगर में मेरा। ठीक है, अब 133 इंटू, क्योंकि ये मैंने अंडर रूट खोल दिया है यहां पर, 133 इंटू 1/10, फाइनली आंसर कितना आया मेरा? 13.3। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। हमने शॉर्टकट मेथड में बस इतना सा दिमाग लगाया, सबसे पहले मैंने मीन देखा, मीन अगर राउंड फिगर में आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड काम में लेंगे, मीन अगर मेरा पॉइंट्स में आ रहा है तो शॉर्टकट मेथड काम में लेंगे। क्यों? मैंने आपको प्रूफ किया, क्योंकि इससे कैलकुलेशन पावर आपकी घट जाएगी। देखो एक चीज बता देती हूँ यहीं, अगर मान लो मीन में यहां पर 52.6 रख देती, अभी मैंने 60 रखा, राउंड फिगर में चल गया फटाफट, 52.6, तो ये सारी वैल्यूज भी मेरी पॉइंट्स में आती। ध्यान दो जरा, ये वाली पॉइंट्स में, और जब मैं इनको इन्हीं से मल्टीप्लाई करती डी स्क्वायर, तो सोचो ना कितना दिमाग का दही बन जाता मेरा, कितना दिमाग का दही बन जाता। इसलिए हमने इस चीज को नोट्स में लिख के बता दिया कि अगर मीन आपका राउंड फिगर में आ रहा है तो डायरेक्ट, और राउंड फिगर में नहीं आ रहा तो शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या है? एक्चुअल मीन लेने की बजाय मैं अज्यूम्ड मीन ले लूंगी। हमारी कैलकुलेशन हमने घटाने के लिए ये सब काम किया है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन के शॉर्टकट मेथड पे आए। देखिए हमने जो इससे पहले हमने किया था, वो हमने क्या किया था,
स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने कहा भैया तीनों सीरीज में हम करेंगे। कौन कौन सी सीरीज थी हमारी? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों मैंने बता दिए थे और कंपैरिजन भी बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है। हजारों बार हमने एक ही बात बोली है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखिए वहां ही हमारा अंतर आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डिविएशन निकालती हूं तो मैंने कहा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, और जब मैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में गई तो एफ और आ गया साथ में, बस और कोई अंतर नहीं है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, यहां पर एफ नहीं है, यहां एफ है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कल हमने इंडिविजुअल सीरीज में अपना डायरेक्ट मेथड कर लिया था। फिर हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड आया हमारा। शॉर्टकट मेथड में आपके पास में 4-5 फॉर्मूले बुक में दे रखे हैं, लेकिन मैंने एक इजीएस्ट फॉर्मूला निकाल के दिया आपको। फॉर्मूला है मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। एक ही बात है, चाहे आप उसको डी एक्स स्क्वायर बोलो चाहे डी स्क्वायर एक्स बोलो, एक ही बात है आपके लिए। तो हमने कहा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन एक ग्रुप माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, दोनों बातों में अंतर है। ये डी एक्स स्क्वायर है और ये डी एक्स का स्क्वायर है। पहले मैं डी एक्स निकालूंगी, फिर मैं डी एक्स इंटू डी एक्स करके डी एक्स स्क्वायर निकालूंगी। दोनों बातों में अंतर हुआ। अब इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ साहब? क्यों? क्योंकि ये क्या है मेरे पास में? ये मेरे पास में डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ये, तो यहां पर एफ का अंतर आया। देखिए 1 अपॉन एन सेम, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, यहां पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, सिर्फ एफ का अंतर है। इंटू एन सेम है मेरा। उसके बाद में सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, यहां बोलूंगी सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर। हमेशा बोलती हूं स्टैट्स में स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। स्टेप्स हमारे कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हमने निकाला dx। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो वी हैव टू कैलकुलेट द x फ्रॉम द हेल्प ऑफ मिड वैल्यू। मिड वैल्यू से पहले मैं x निकालूंगी, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मैं x निकालूंगी। डिस्क्रीट में तो ऑलरेडी गिवन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने dx निकाला x माइनस ए, फिर मैंने fdx निकाला f इंटू dx, और फिर मैंने fdx स्क्वायर निकाला fdx इंटू dx, क्योंकि मेरे को dx का स्क्वायर चाहिए, मुझे f का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे fdx का स्क्वायर चाहिए। इसलिए मैंने fdx इंटू fdx नहीं करा। अगर मैं fdx इंटू fdx करती तो सोचो जरा, f का भी स्क्वायर होता और dx का भी होता, जबकि मुझे चाहिए क्या यहाँ पर? dx का स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैंने fdx इंटू dx किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टैंडर्ड डिविएशन का शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, एक ही बात है, वो करेंगे हम लोग। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन में लिटिल बिट अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर था? मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मोड, तीनों तरीके से निकालते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम मीन से निकालते हैं हम लोग। एक बात। दूसरी बात, मीन डिविएशन में हम लोग इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस करते थे, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन में डोंट इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट का एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्न समंकों से प्रमाप विचलन की परिगणना कीजिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कहता है साइज। साइज क्या है भैया? साइज है आपका 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 5 11, 1 5 11, 15 13 4, 15 13 4 और 1, और टोटल कितनी है मेरी? 50 है। क्या निकालना है? क्या कहा था उसने? कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है मुझे यहां पर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन, अब इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट की भी दोबारा प्रैक्टिस करवा देती हूं और शॉर्टकट की भी, दोनों कर लेते हैं हम लोग। देखिए डायरेक्ट में कौन सी सीरीज है ये समझ में आ रहा है? कौन सी सीरीज है ये? आपको साइज, मतलब आपके जूते की साइज, आपके शर्ट की साइज, तो साइज मेरी फिक्स होती है और फिक्स को क्या बोलती हूं मैं? एक्स, मतलब ये एक्स हो गया। एक आपको फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन है। ठीक है, इसका मतलब भैया डिस्क्रीट सीरीज है। क्या मतलब है इस बात का? कि एक इंसान ऐसा है जो 1 नंबर की शर्ट पहनता है, 5 लोग ऐसे हैं जो 2 नंबर की शर्ट पहनते हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो 3 नंबर की शर्ट पहनते हैं। इसका मतलब ये क्या है? मेरी ग्रुपिज्म में मैं अगर आइडेंटिफिकेशन कर रही हूं, तो अगर ग्रुप में आइडेंटिफाई कर रही हूं, इसका मतलब डिस्क्रीट सीरीज है ये मेरी। तो ये हमारी पहली तो बात हो गई डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में ये रहा डिस्क्रीट सीरीज, इसमें आपको डायरेक्ट मेथड भी है और शॉर्टकट मेथड भी है आपके पास में। ये मैं यहां लिख देती हूं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये डायरेक्ट
और ये रहा आपके पास में शॉर्टकट मेथड। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से हम लोग करते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था मेरा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन होल का अंडर रूट, ये मेरा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। क्या चाहिए इसका मतलब मुझे यहां पर, मुझे सबसे पहले यहां पर डी चाहिए। क्या चाहिए भाई मुझे यहां पर, देखो ये स्टेप्स लिख रखा है अपन ने यहां पर। सबसे पहले मुझे डी चाहिए। डी कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार, तो मैंने लिखा यहां पर डी और फिर मैंने लिखा x माइनस एक्स बार। अब स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारा मीन डिसाइड करेगा कि मैं उसको डायरेक्ट मेथड से करूंगी या शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर देखो यहां पर लिख रखा है if x bar will come in the round figure then direct method will be applied, क्योंकि कैलकुलेशन पावर मेरी इजी होती है। एफ डी स्क्वायर, सॉरी अभी मैं मीन निकाल रही हूं। पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, याद होगा शायद आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी यहां पर, एफ एक्स निकालूंगी। मीन निकालने के लिए क्या निकालूंगी, एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकलता है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एकम एक, 5 दूनी 10, 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 33, 15 चौकू 60, ठीक है, 15 इंटू 4 60, 13 पंजे 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 65, 6 चौक 24 और 7 एकम 7। हमने क्या निकाला, एफ एक्स निकाला। यहां पर टोटल करते हैं साहब इसका, 10 और 1 11 प्लस 33 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 24 प्लस 7, हमारा आंसर आया 200। 200 तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 200। 200 डिवाइडेड बाय एन क्या होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेरी 50 है तो डिवाइडेड बाय 50। 200 डिवाइडेड बाय 50 जब मैं करूंगी तो आंसर आएगा आपका 4। मीन कितना आया, 4। अब अगर मीन मेरा 4 आ गया है तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। क्या चाहिए, ये रहे स्टेप्स आपके, ये रहे स्टेप्स आपके। स्टेप्स में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डी निकालेंगे। यहां लिख दिया मैंने भैया डी। डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, ये लिखा डी का फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना है 4, एक्स बार इज इक्वल टू 4। एक्स का है ये रहा, ये सब एक्स है ना मेरा। एक्स में से आप एक्स बार घटाओ, एक में से 4 गया -3, क्योंकि हमने क्या कहा था, इन द स्टैंडर्ड डिविएशन वी विल नॉट इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। 2 में से 4 गया -2, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 4 गया 3। सही है, सही है। इनको मैं प्लस लगा देती हूं। ओके, अब क्या चाहिए मुझे, सेकंड स्टेप क्या है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैसे निकलता है, डी इंटू डी। तो मैंने यहां पर लिख दिया डी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, डी इंटू डी। डी कहां है भैया, ये रहा, 3 3 9 प्लस का, -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस का। तो मैंने लिखा 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 0, 1 2 दूनी 4 और 3 3 9 कर लिया। अब क्या मांग रहा है वो, एफ डी स्क्वायर। देखो आप स्टेप्स चलते चलो, स्टेप्स देखो आप, बड़े आसानी से निकलेगा। अब मुझे चाहिए एफ डी स्क्वायर, मैंने यहां लिख दिया एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डी स्क्वायर। ये रहा एफ डी स्क्वायर क्या है, एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर। देखो डी स्क्वायर ये रहा, एफ ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ डी स्क्वायर निकल के आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, 9 और 1, 9 एकम 9, 5 चौको 20, 11 एकम 11, 15 को 0 से करेंगे 0, 13 एकम 13, 4 चौक 16 और 9 एकम 9 हो गया। क्या बोला उसने, एफ डी स्क्वायर का सिग्मा, ये रहा मेरा एफ डी स्क्वायर, इसका सिग्मा इन द सेंस टोटल। टोटल कर लेते हैं भैया हम लोग, 9 20 मतलब 29 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 16 और प्लस 9, टोटल आया आपका 78। क्या आया टोटल 78। फॉर्मूले में रख देते हैं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 78 डिवाइडेड बाय एन कितना है भाई, एन का मतलब डिस्क्रीट में क्या, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 और होल का अंडर रूट। तो 78 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, और 1.56 आया, और एक देखो इधर कर ही देती हूं, 1.56 का अंडर रूट, सही है ना, 1.56 का अंडर रूट आ रहा है आपका 1.25। क्या आंसर आ रहा है मेरा 1.25। ये 1.25 क्या आया भाई मेरा, ये मेरा आया स्टैंडर्ड डिविएशन
इन द डायरेक्ट मेथड, इन द डायरेक्ट मेथड। समझ में आया? ये डायरेक्ट मेथड हो गया मेरा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से कर लेते हैं। भाई देखो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं। हमने कहा अगर मीन मेरा राउंड फिगर में आएगा तो डायरेक्ट मेथड, लेकिन क्योंकि मुझे सीखना है शॉर्टकट, मान लो ये 4.5 आ जाता, अभी मान लेते हैं एक बार 4.5 आता, तो मुझे सीखने के लिए 4.5 जैसे ही आएगा मैं शॉर्टकट मेथड अप्लाई करूंगी। और शॉर्टकट मेथड अब कैसे काम में लेते हैं ये देख लेते हैं। हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करते हैं हम लोग, ठीक है? तो देखिए शॉर्टकट मेथड में मेरा क्या फॉर्मूला है, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो, फॉर्मूला मेरा सेम है। कहता है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1/n, 1/n सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इंटू, अब इस एक्स को ऐसे बना देती हूं, इंटू एन। एक ग्रुप मेरा ये हो गया, ये रहा। इसमें से मैं माइनस करूंगी, इसमें से माइनस करा सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर, दोनों बातों में अंतर है देखो, और होल का अंडर रूट जिसमें मेरा n 1/n बाहर रहेगा मेरा। सही है? स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे। स्टेप्स में हमारा क्या है, देखो पहला मैंने स्टेप देखा, इन द कंटिन्यूअस सीरीज हैव टू मिड वैल्यू फॉर x, लेकिन ये तो डिस्क्रीट है तो ये तो हट गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहता है dx निकालो भैया, तो मैंने यहां लिखा dx। अच्छा dx का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा x माइनस ए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में मेरा मीन जो होता है वो अज्यूम्ड मीन होता है मेरा, है ना? तो dx का फॉर्मूला आया x माइनस ए, और a मैंने क्या अज्यूम किया, नोट्स में लिखा हुआ है a हमेशा x में से पिक करते हैं, x में से पिक करते हैं तो 3 कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 4 तो मैं भैया या तो 3 करेंगे या 4 करेंगे, तो 4 तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं, ओरिजिनल मेरा मीन आया था, तो 3 एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। तो a इज इक्वल टू 3, राइट? ठीक है, फॉर्मूला क्या था, x माइनस ए, 1 में से 3 गया -2, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया +1, 5 में से 3 गया +2, +3 और +4, राइट? सेकेंड स्टेप एफ डी एक्स, अब क्या निकालना है मुझे भैया, एफ डी एक्स। मैंने dx निकाला, अब चाहिए एफ डी एक्स। एफ डी एक्स कैसे निकलता है, f इंटू डी एक्स, dx निकाल चुकी हूं मैं, f इंटू डी एक्स, मैंने यहां लिख दिया f इंटू डी एक्स। देखो dx मेरा ये है, f मेरा ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, करते हैं। -2 इंटू 1, -2, आंसर क्या आएगा, -2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आंसर आएगा, -2 आएगा। तो 2 एकम 2, माइनस का 5 एकम 5, माइनस का 11 को 0 से 0, 15 एकम 15 प्लस का 13 दूना 26 प्लस का 4 3 12 प्लस का, और 4 एकम 4 प्लस का। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, एफ डी एक्स स्क्वायर। तो हमने यहां लिखा एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकाला, एफ डी एक्स जो मैंने निकाला है इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना? एफ डी एक्स इंटू एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरा इसका फॉर्मूला है साहब। देखो ये रहा एफ डी एक्स और ये रहा डी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ डी एक्स स्क्वायर आएगा। इससे पहले भी एक चीज मैंने बोला था, हम स्क्वायर निकाल रहे थे, जब मैंने dx निकाला फिर dx का स्क्वायर निकाला, तो मैंने क्या किया भैया, dx इंटू dx। अब आप एक स्टूडेंट की जो कमी होती है ना वो आपको बता रही हूं, अक्सर स्टूडेंट एफ डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करता है, एफ डी एक्स को एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल देता है। लॉजिक कहता है मुझे यहां पर dx का स्क्वायर चाहिए, f का नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ये एक तो एफ डी एक्स, इसमें f जुड़ा हुआ है, और ये dx है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए -2 इंटू -2, 2 दूनी 4 प्लस का, तो मैंने लिखा +4, 5 एकम 5 प्लस का, 15 एकम 15, इसको 0, 15, 26 दूना 52 प्लस का। ठीक है, ठीक है ना, बाजू बातें 36 प्लस का, और 4 चौक 16 प्लस का। यहां तक क्लियर? क्लियर। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में कहता है 1/n, मैंने लिखा 1/n का मतलब 50, डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है मुझे, n का मतलब 50। फिर कहता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, ये रहा एफ डी एक्स स्क्वायर, बात एक ही है, चाहे एफ डी एक्स स्क्वायर एक्स बोलो या एफ डी एक्स स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो सिग्मा का मतलब टोटल कर लेते हैं हम, 16 प्लस 36 प्लस 52 प्लस 15 प्लस
5 और 4 9, ये आया भैया 128, राइट। जैसे जैसे हमारे को जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे कर रहे हैं। एफ डी स्क्वायर एक्स कितना है मेरा 128 इंटू एन कितना है 50, एक ग्रुप खत्म, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर, ये रहा एफ डी एक्स, इसका भी सिग्मा कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो माइनस माइनस को एक जगह और प्लस प्लस को एक जगह, 5 और 2 7, माइनस का कितना है 7 और प्लस का कितना है 15 प्लस 26 प्लस 12 और प्लस 4, ये आया भैया प्लस का 57। तो फाइनली आंसर मेरा किसका आएगा 57 माइनस 7, तो आंसर आया आपका 50 मेरा फाइनली प्लस का आंसर आया। ठीक है, सही है ना यहां तक 50। अब सिग्मा एफ डी एक्स कितना है मेरा 50 और इसका स्क्वायर होल का अंडर रूट। फिर से आगे सॉल्व करते हैं, 1/50 128 इंटू 50 6400 माइनस 50 इंटू 50 2500 और इसका अंडर रूट। फिर से करते हैं 1/50, ठीक है, 6400 माइनस 2500, 6400 माइनस 2500 3900 और इसका अंडर रूट। फिर इधर कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं 1/50। अब 3900 का अंडर रूट कितना आया 52.45, नहीं सॉरी 62.45, तो 62.45 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ रहा है 1.25। आंसर कितना आ रहा है भाई 1.25। ठीक है, हमने जब इस क्वेश्चन को 4 मीन जो मेरा ओरिजिनल मीन आया था तब किया, तब भी आंसर 1.25 आ रहा था, और मैंने इसको शॉर्टकट से किया तब भी आंसर मेरा 1.25 आ रहा है। क्लियर। तो ये हमने अभी डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन किया, शॉर्टकट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। अब हम एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का और क्वेश्चन करते हैं आज। देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्न सब अंकों से प्रमाप विचलन तथा उनके गुणांक की परिगणना कीजिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कहता है मार्क्स आउट ऑफ 10, कहता है मार्क्स जो है, मार्क्स कितने हैं मेरे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 में से नंबर बताए हैं उसने। फिर कहता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कह रहा है वो आपको 2 5 15, 2 5 15 और 7 1 और टोटल स्टूडेंट है हमारे पास में 30। यहां तक क्लियर। इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर है ना, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा था, अभी आपने देखा था है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 0 से 2 के बीच में नंबर आते हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 से 4 के बीच में नंबर आते हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हुई ना, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हुआ मेरा। अब हमारा, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे डायरेक्ट और शॉर्टकट बता रही हूं, वरना हमारा स्टेप्स क्या है, सबसे पहले भैया मीन निकालेंगे, क्योंकि मीन डिसाइड करेगा कि मैं डायरेक्ट मेथड काम में लूंगी या शॉर्टकट मेथड काम में लूंगी। अच्छा, जब हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज दिख गया तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ तो ये रहा मैडम, एक्स का है तो मैंने आपको नोट्स में बताया था, मिड वैल्यू निकालेंगे वो एक्स कहलाएगा, बताया था मैंने आप लोगों को, तो मैंने यहां पर एक्स बीच में निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, वो मेरी मिड वैल्यू है। 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1, 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 और 4 10, 10 का आधा 5, 8 और 6 14, 14 का आधा 7 और 10 18, 18 का आधा 9। मैंने एक्स निकाल लिया, एक्स निकाल लिया मैंने, ये मेरी ग्रुप्स है, ये एक्स है ये एफ है। फॉर्मूला क्या है एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो मैं यहां पर एफ एक्स निकालूंगी। अब यहां पर एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 एकम 2, 5 3 15, 15 पंजे 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 कितना होता है 75, 7 7 49 और 9 एकम 9। ठीक है, सिग्मा बोला तो जोड़ लेते हैं भैया इसको, 15 और 2 2 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 49 और प्लस 9, आपका फाइनली सिग्मा एफ एक्स आया 150।
कितना आया 150। मैंने यहां लिखा 150 डिवाइडेड बाय n कितना है 30, तो 150 डिवाइडेड बाय 30, आंसर आया मेरा 5। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं, अब जैसे ही मेरा मीन 5 आ गया तो दिमाग ही नहीं लगाना, कहां जाना है मेरे को, डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, यहां मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए शॉर्टकट मेथड भी बता रही हूं कि अगर ये 5.2 आ जाता, ये 5.5 आ जाता, 5.7 आ जाता, तब मैं शॉर्टकट मेथड कैसे करती, इसलिए सिर्फ मैंने इसको शॉर्टकट मेथड से करके दिखाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन को। अब एक बार हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या, ये लिखा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन होल का अंडर रूट, लिखा है ना सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन होल का अंडर रूट। क्या चाहिए भाई मुझे, देखो सबसे पहले डी चाहिए, स्टेप्स ये रहे, सबसे पहले डी चाहिए मुझे। ठीक है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार, और x बार कितना आया 5। क्लियर, अब तो ये एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज के टाइप ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको डिस्क्रीट बना दिया। ठीक है, चलिए फिर भी करते हैं हम लोग। तो x माइनस एक्स बार मेरा कितना है 5, x कितना है 1, 1 में से 5 गया -4, 3 में से 5 गया -2, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया प्लस का 2, और 9 में से 5 गया प्लस का 4। ठीक है यहां तक, ठीक है। अब क्या चाहिए, स्टेप नंबर 2 डी स्क्वायर, तो हम यहां करते हैं डी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या है डी इंटू डी, जो मेरा डी आया है इसी को डी से मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू -4, तो क्या आया 4 4 16 प्लस का। ठीक है, हमने लिखा है यहां पर प्लस 16, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4 और 4 4 16, हमने डी स्क्वायर निकाला। अब क्या चाहिए एफ डी स्क्वायर, हम यहां लिखते हैं एफ डी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है भैया, एफ इंटू डी स्क्वायर, देखो ये रहा एफ और ये रहा डी स्क्वायर, मैंने लिखा एफ इंटू डी स्क्वायर। आपके पास में कैसे निकालेंगे, एफ ये रहा, डी स्क्वायर ये रहा, है ना, तो 2 इंटू प्लस का 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32 प्लस का 32, सही है क्या, प्लस का 32। ओके, फिर हम करेंगे एफ ये रहा 5 और डी स्क्वायर 4, 5 को 20, 15 को 0 से करेंगे 0, 7 इंटू 4, ठीक है 7 चौक 28 प्लस का 28, और 1 इंटू 16, 16 एकम 16, गॉट इट, सही है यहां तक। क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, किसका चाहिए, एफ डी स्क्वायर, ये रहा एफ डी स्क्वायर, इसका सिग्मा कर लेते हैं, मतलब टोटल कर लेते हैं हम लोग। 32 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 16, ये आया आपका 96। हमने यहां रखा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स कितना है मेरा 96 डिवाइडेड बाय एन कितना है 30 और होल का अंडर रूट, 96 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 3.2, और इसका मैं डायरेक्ट अंडर रूट निकाल लेती हूं 1.79। आंसर कितना आया है मेरा 1.79। कौन से मेथड से आ रहा है ये आंसर मेरा, ये मेरा आंसर आ रहा है डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से आ रहा है 1.79। ठीक है भाई, अच्छा फिर इसने क्वेश्चन में कहा था आपसे कि इसका कोफिशिएंट ऑफ निकालो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए और कहा था इस क्वेश्चन में, तो अब मैं निकाल रही हूं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। देखिए ये दे रखा हमने कोफिशिएंट, कहां दे रखा है कोफिशिएंट, ये दे रखा कॉफी, चाहे आपका डायरेक्ट मेथड हो चाहे शॉर्टकट, फॉर्मूला तो एक ही है। तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, मैंने यहां लिखा स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया 1.79, मैंने यहां लिखा 1.79 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 5, ये लिखा है ना मीन, मीन कितना है 5, 1.79 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आया मेरा 0.36। क्या आंसर आया मेरा कोफिशिएंट का 0.36, सही है। इसी को हम शॉर्टकट मेथड से और कर लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमें, बाकी सारी चीजें हमारे सामने दे रखी हैं यहां पर। अब ये दिख रहा है मुझे कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे पास क्या था, ये मार्क्स और फ्रीक्वेंसी एक्स तो मैंने निकाला था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए इसने क्या कह रखा है शॉर्टकट मेथड में, स्टेप नंबर 1 इन द कॉन्टिन्यूअस सीरीज हैव टू मिड वैल्यू फॉर एक्स, मैंने मिड वैल्यू निकाली किसके लिए, एक्स के लिए, पहला स्टेप कंप्लीट मेरा। दूसरा स्टेप dx निकालो भैया, लिख देते हैं यहां पर dx, dx का फॉर्मूला क्या बताया है x माइनस ए, मैंने लिखा x माइनस ए,
और अज्यूम्ड हमेशा x में से होता है, पता है हमें x में से होता है, तो 5, अभी इससे पहले आंसर क्या आया था, 5 ही तो आया था शायद, तो फिर 5 नहीं तो हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो अज्यूम्ड मैंने कितना किया, 3, a इज इक्वल टू 3, 1 में से 3 गया -2, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया प्लस का 2, ठीक है, 7 प्लस का 4 और 9 में से 3 गया प्लस का 6। क्लियर, हमने क्या निकाल लिया, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 FDX, FDX स्टेप नंबर 3 आया मेरा FDX। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि जब आपके पास में मीन अगर 5 आ गया था राउंड फिगर में तो मैं शॉर्टकट में क्यों कर रही हूं, ये कंफ्यूजन हो रहा है, होना नहीं चाहिए। मैं इसलिए ये करवा रही हूं कि आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं और कैसे उसका आंसर निकल के आता है ना, इसलिए। चलिए अब चाहिए मुझे FDX, फॉर्मूला क्या है, F इंटू DX, F इंटू DX, ये रहा DX और ये रहा F, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे FDX, ये 2 है आपका, ये देखो ये तो मैंने अंडरलाइन पहले वाले क्वेश्चन में किया था। चलिए हाँ भाई, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस को माइनस से, तो आंसर क्या आएगा -4, प्लस माइनस माइनस, तो 2 दूनी 4, माइनस का 5 को 0 से करेंगे 0, 15 दूना 30 प्लस का 7 चौक 28 प्लस का और 6 एकम 6 प्लस का, सही है। फिर स्टेप नंबर मैंने अभी FDX निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, अब मुझे स्टेप नंबर 4 चाहिए, FDX स्क्वायर, FDX स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, FDX को DX से मल्टीप्लाई करो भैया, आपके पास में FDX भी है और DX भी है, FDX इंटू DX, ये रहा FDX, देखो -2 इंटू -4 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, तो 4 दूनी 8, 0 को 0 से करेंगे 0, 30 दूना 60 प्लस का 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 ही है ना, हाँ 28 इंटू 4 112 प्लस का और 6 6 36 प्लस का, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1/n, ये रहा फॉर्मूला आपके पास में, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1/n सिग्मा FD स्क्वायर x इंटू n, एक ग्रुप, ये रहा आपका FD स्क्वायर x इंटू n माइनस सिग्मा FDX का स्क्वायर और होल का अंडर रूट, ठीक है। 1/n कितना है, 30, मैंने लिख दिया 30, कहते हैं सिग्मा FD स्क्वायर x, ये रहा F, देखो ये एक ही बात है, आप इसमें घबराना मत, मैं एक आदत वाली बात होती है, बाकी मतलब वो ये है, सिग्मा FD स्क्वायर लिखा है, यहां मैंने स्क्वायर बीच में लिखा है, बात तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो इसका टोटल कर लेते हैं हम, 36 प्लस 112 प्लस 60 प्लस 8, आपका आंसर आया 216। यहां क्या चाहिए था मुझे, सिग्मा FDX स्क्वायर चाहिए था 216 इंटू n कितना है 30, एक ग्रुप बंद, सिग्मा FDX ये रहा इसका स्क्वायर, तो पहले इसको कर लेते हैं, माइनस का तो 4 और प्लस का कितना आ रहा है 30, 28 और 6, 30 प्लस 28 प्लस 6, ये आ रहा है प्लस का 64 और फाइनली आंसर कितना आएगा प्लस का 60, सही है, प्लस का 60, मैंने यहां लिखा 60 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट, अगेन 1/30, 216 इंटू 30, क्या आंसर आ रहा है 6480 माइनस 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, 3600 अंडर रूट 1/30, 6480 माइनस 3600 इज इक्वल टू 2880 का अंडर रूट, फिर अगेन 1/30 इंटू, अब 2880 का अंडर रूट कितना आएगा अपना 53.67, कितना आ रहा है 53.67, 53.67 इंटू 1/30, आपका आंसर आ रहा है भैया 1.79, वही वहां आ रहा था 1.79, यही जब मैंने डायरेक्ट मेथड किया था तब यही आंसर आया था 1.79, अभी भी वही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कॉन्टिन्यू सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हमने इस तरह से इसके क्वेश्चन किए हैं फिलहाल। फाइनली हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन खत्म कर चुके हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड था, चाहे वो शॉर्टकट मेथड था, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज थी, डिस्क्रीट सीरीज थी या कॉन्टिन्यूअस सीरीज थी। अब इस चैप्टर में जो थोड़ा सा लिटिल बिट बच रहा है वो क्या बच रहा है, देखिएगा यहां पर
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, भैया वेरिएंस का मतलब क्या था, मैंने आपको एक बार पहले बताया था, वेरिएंस का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस किसी भी दो चीजों के बीच में डिफरेंस। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी कॉपी मैंने चेक करी तो 10 में से मैंने मान लो आपको 8 नंबर दिए, किसी और टीचर ने चेक करी तो उसने 10 में से मान लो 5 नंबर दिए, तो दिमाग की बत्तियां खुलेंगी, यार एक टीचर ने 5 दिए, एक ने 7 दिए, ऐसा क्यों, क्या अंतर है, एक ने 8 दिए, क्या अंतर है भैया, है ना। तो ये थोड़ा बहुत अंतर जो है ये टॉलरेबल होता है। टॉलरेबल क्यों होता है भाई, मैडम ऐसे कैसे टॉलरेबल होता है, आप दोनों ही टीचर हैं, एक ने 7 दिए, एक ने 5 दिए, अंतर क्यों, एक ने 7 दिए, एक ने 10 दिए, भैया वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, वो किस इंसान को कैसा लगेगा, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, ओके। तो वेरिएंस का मतलब होता है अंतर, किसका अंतर, कहते हैं कोफिशिएंट, जो मैंने कोफिशिएंट निकाला उसका अंतर। फॉर्मूला क्या है, देखो स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने आपको सिखा दिया, इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपको आता है, आपको मीन आता है इंटू 100 परसेंटेज है आपका। एक और आता है, एक है वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, अंतर कैसे निकालते हैं हम, जो मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला है, ये निकाला है ना 1.79 आपका स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका स्क्वायर कर लो, मतलब 1.79 इंटू 1.79, ठीक है। यहां आके हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।